अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव चैनल पर आप सभी साथियों का पुरज़ोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। सहायक उर्दू अनुवादक का 19 तारीख को परीक्षा होना संभावित है। उसके सिलेबस के अनुसार तर्जुमा निगारी के लिए इंग्लिश से हिंदी और इंग्लिश से उर्दू तर्जुमा करना ज़रूरी है, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। उसी सिलसिले की अगली कड़ी वीडियोस नंबर 3 क्लास नंबर 2 यानी कि क्लास नंबर 2 और वीडियोस नंबर 2 आपके सामने पेश हो रहा है। चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी साथियों से दरख्वास्त, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर को ऐड कीजिए, अगर पुराने हैं साथियों फिर लाइक और शेयर करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इस्तिलाहात पढ़ लेते हैं। इस्तिलाहात आपको मालूम है, वो इस्तिलाहात हम पढ़ेंगे जिसका जानना ज़रूरी है आज की तर्जुमा निगारी में, तर्जुमा करने में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसको पुअर को। ठीक है, इसे हिंदी में निर्धन बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी गरीब ही लिखा जाता है। शुद्ध हिंदी में जाएंगे तो फिर निर्धन के माने क्या होता है, गरीब होता है। तो उर्दू में गरीब लिखिए, हिंदी में निर्धन लिखिए या फिर गरीब लिखिए, दोनों बराबर है। इंग्लिश में पुअर लिखिए। इसी तरीके से साथियों आज आपको लिखना है मतलब कि वुड कटर। वुड कटर ये इसको क्या बोलते हैं, लकड़हारा, लकड़ी को काटने वाला। इसका उर्दू भी वही लिखेंगे, लकड़ी के काटने वाला लिखिए या फिर लकड़हारा लिखिए। ठीक है, आगे है वन डे यानी एक दिन, एक रोज़, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और वन डे के तर्जुमा एक समय भी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वन डे एक दिन या फिर एक रोज़। आगे चलेंगे साथी, एक लफ्ज़ यहाँ पे क्या है, बैंक। क्या है ये, इसके माने क्या होता है, किनारा। उर्दू में किनारा भी लिखा जाता है और साहिल भी लिखा जाता है। क्या है, साहिल। तो साहिल के माने भी किनारा है और किनारा खुद किनारा है। इंग्लिश में जब लिखना हो BANK, बैंक, क्या होता है, ये किनारा होता है। जब ये सेंटेंस बनता है फिर ये आपस में जुड़ के ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस क्या है, वो रिवर। रिवर के माने क्या साथियों, RIVER, रिवर, जिसके माने होता है नदी। उर्दू में भी नदी लिखिए, हिंदी में भी आप नदी लिखिए, जो बेटर है वो लिखिए। एक होता है साथियों एक्स, AX, ये एक्स बोलते हैं, जिसका होता है कुल्हाड़ी। ठीक है, और उर्दू में भी इसको कुल्हाड़ी ही बोलेंगे, कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ी आप लिखेंगे। अगला है आपके लिए वो यही है साथियों, वाटर। वाटर को जल बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, जल या फिर पानी, दोनों ही बोलते हैं। ज़्यादा अच्छा आप पानी लिखिए, पानी में तर्जुमा कीजिए, लेकिन शुद्ध हिंदी में जाएंगे फिर जल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको उर्दू में इसको पानी ही लिखना है, किसको, वाटर को। ठीक है, अब बात होती है साथियों सैड की, SAD, सैड। सैड के माने हिंदी में क्या है, दुखी। उर्दू में इसका क्या लिखिएगा, उदास। क्या लिखिएगा, उदास लिखिए, क्योंकि उदास हिंदी में भी आता है। अगर उदास हिंदी में नहीं आता फिर देवदास कैसे बनता, याद रखिएगा उदास। आगे चलिएगा, एक लफ्ज़ साथी आपके पास है मरमीड, जिसे बोलते हैं जलपरी। क्या बोलते हैं, जलपरी, जिसकी उर्दू भी जलपरी लिखिए, या जलपरी की कोई और अच्छी उर्दू अगर आपको याद है तो वो लिखिएगा। फ़िलहाल मेरे पास जो है मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरे दिमाग में है, क्या पता मेरे दिमाग से निकल गया हो। आगे है ASK, आस्क, जिसे बोलते हैं, इसके माने क्या होता है, पूछना। आस्क मीन्स पूछना, और उर्दू में भी होता है पूछना। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, बूझना नहीं है, पूछना है, पूजना नहीं है। इसी तरीके से आप देखिएगा साथी, यहाँ होता है वाई, WHY, क्या होता है, वाई, जिसे बोलते हैं क्यों। क्या होता है, क्यों। बिल्कुल शुरू से लेकर चल रहे हैं, आपको शुरू से पढ़ते जाइए, कहानी आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। इसी तरीके से साथियों याद रखिएगा गोल्डन। क्या है, गोल्डन। गोल्ड के माने क्या होता है, सोना। गोल्डन बोलेंगे तो फिर स्वर्ण बोलेंगे। ठीक है, जिसकी उर्दू होती है सुनहरी। उर्दू क्या होगी, सुनहरी। चलिए माशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अगला जो साथी है वो अगेन। अगेन के लिए फिर लिखा जाता है, उर्दू में भी फिर लिखेंगे, या एक लफ्ज़ और लिखा जाता है दोबारा, ट्राई टू अगेन, दोबारा कोशिश करो। तो अगेन के माने क्या है, फिर होता है, दोबारा, दोनों इस्तेमाल होता है। अब आगे देखिए साथियों डाइव। क्या ये, डाइव, इसके होते हैं डुबकी। उर्दू में बोलते हैं गोता। क्या बोलते हैं, गोता।
डाई का डुबकी भी होगा, गोता भी होगा, है ना। आइए अब चलते हैं आपको हम आयरन के हिसाब लेकर के। ये क्या है आयरन, आयरन मीन से क्या साथियों लोहा, और इसका उर्दू होता है आहन। क्या होगा आहन। आहन के माने क्या है उर्दू है एवं लोहा है, लेकिन लोहा उर्दू में भी लोहा लिखा जाता है, हिंदी में भी लोहा ही लिखा जाता है। आगे देखिएगा साथी यहाँ है सिल्वर। क्या है ये सिल्वर, सिल्वर क्या बोलते हैं चांदी, और इसको चांदी लिखिए, उर्दू में भी चांदी है। अब है ऑनेस्टी साथियों, तो ऑनेस्टी की क्या है उर्दू ईमानदारी। क्या है उर्दू भी ईमानदारी लिखिए, हिंदी भी उसकी ईमानदारी होती है ऑनेस्टी की, उर्दू और हिंदी भी, लेकिन विश्वास हिंदी में ज़्यादा बेटर है। आप लिखिएगा ईमानदारी चलता है इतना। हैप्पी जो है इसका क्या होता है प्रसन्न, जिसकी उर्दू होती है खुशी। याद रहेगा ना इतना आपको। आज के लिए वर्ड मीनिंग इतना ही। आइए हम शुरू करते हैं। आपको याद होगा साथियों मैंने आपसे मजमून निगारी करवाया था, यानी इख्तिसार नवेसी टेस्ट में, जो मैंने आपसे इख्तिसार नवेसी करवाया था एक लकड़हारे के मजमून को लेकर के, उसी इख्तिसार नवेसी का ये तर्जुमा हम हिंदी इंग्लिश उर्दू में पेश करने जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि साथियों आपको मंजूर भी होगा और मकबूल भी होगा, पसंद भी आएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं साथियों क्या है। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। क्या है एक बार एक गरीब लकड़ी काटने वाला था या लकड़हारा था, दो तर्जुमा करेंगे, लकड़हारा था या फिर लकड़ी काटने वाला था। वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर, क्या लिखिएगा ठीक है। तो हिंदी बिल्कुल सेम है। देखिए यहाँ पे गरीब का गरीब ही लिखिएगा, निर्धन क्या लिखिएगा निर्धन शुद्ध में जाएगा। एक बार एक गरीब लकड़हारा था या लकड़ी काटने वाला था। आइए आगे देखिएगा, यहाँ जो सेंटेंस आपके लिए है, हाँ ऐसे दिखेगा ना आपको, ये देखिए। तो वन डे ही वॉज कटिंग अ ट्री वन ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, यानी कह क्या रहा है वन डे ही वॉज कटिंग अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, जिसका तर्जुमा आप उर्दू में करेंगे एक दिन वह दरिया के किनारे एक दरख्त काट रहा था। ठीक है, क्या काट रहा था ऑन द बैंक ऑफ रिवर, एक दरिया के किनारे। ठीक है, याद रहेगा ना, अ ट्री एक दरख्त, कटिंग वैस। चलिए आगे चलेंगे जिसकी हिंदी तर्जुमा आप करेंगे एक दिन वह एक नदी के किनारे एक पेड़ काट रहा था। मैंने पेड़ की हिंदी बताई थी, वृक्ष बोलते हैं पेड़ में, पेड़ की हिंदी में, लेकिन पेड़ को पेड़ ही ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो लिखिएगा। अब आगे देखिएगा साथी, यहाँ पे है कि हीज ऑक्स फेल इनटू द वाटर। क्या है हीज ऑक्स फेल इनटू द वाटर, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। कुछ भी फर्क नहीं है ना हिंदी में ना उर्दू में। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या जब कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, तो ही क्या है, कहीं टच करो, टच कहीं क्यों हो जाता, तो ये होता साथियों ही वॉज सैड, वह उदास था, वह दुखी था। देखिए ना, बस उदास का दुखी कीजिएगा, बाकी बिल्कुल सेम है। ही वॉज सैड, वो क्या था दुखी था। चलिए अब यहाँ आता साथियों जलपरी की कहानी, मरमेड एपरीड। क्या हुआ ये मरमेड, इसे मरमेड जो बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, मरमेड छोड़कर मरमेड ज़्यादा बोला जाता है इसको। तो एपरीड यानी कि नमूदार होना, तो तर्जुमा करेंगे जलपरी को नमूदार, जलपरी नमूदार हुई, जलपरी दिखाई दिया। नमूदार होने का हिंदी करेंगे दिखना, तो जलपरी नमूदार हुई या जलपरी दिखाई दिया, इस तरह से आप तर्जुमा करेंगे। इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा, ताकि जो है कि कुछ गलती हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। तनकीद के लिए तो पीडीएफ ले ही लीजिए, तैयारी होना हो, कम से कम तनकीद में तो माहिर हो जाएं। हम लोग इसी में आगे हैं तनकीद निगारी करने में। ही आस्क दी वुड कटर वाई ही वाज सैड, पूछा है उसने लकड़ी काटने वाले से पूछा वह उदास क्यों है। ही आस्क, उसने पूछा, द वुड कटर, किससे, वुड कटर से, लकड़हारे से पूछा। वाई ही वाज सैड, उदास क्यों है, तो उसने लकड़हारे से पूछा कि वह उदास क्यों है। बिल्कुल सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है। अब देखिए ना, यहाँ भी उदास लिखा गया है,
हिंदी में, उर्दू में यहाँ भी उदास है, आप यहाँ दुखी लिख सकते हैं, दुखी दुखी। ठीक है, चलिए माशाल्लाह। आइए, the woodcutter said that his ox had fell into the water। ठीक है, द और दी दो इस्तेमाल होते हैं, तो इनटू दी वाटर आप लिखिएगा। लकड़ी काटने वाले ने बताया कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, तो लकड़हारे, यहाँ भी आप उर्दू में लकड़हारे लिखिए या लकड़ी काटने वाले, दो ही लिख सकते हैं। इसी तरह उर्दू हिंदी में भी लकड़ी काटने वाले या लकड़हारे ने कहा कि उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए आगे देखिएगा साथियों, मरमिड डाइविड, ये डाइव, मरमिड डाइव यानी कि डाइव यानी क्या होता है, गोता लगाना। आप लोग जब नदी नाले में या नदी में नहर में कहीं कूद रहे होंगे, बोलते भाई डाई मार डाई, या कुएं में, कि मुझसे बड़ा डाई मारने वाला कोई नहीं होता, ये वही डाई है। ठीक है, मरमिड डाई, जलपरी ने गोता लगाया, जलपरी ने गोता लगाया। देखिए असल डाई के माने क्या होता है, डुबकी। तो यहाँ हिंदी में लिखिएगा आप डुबकी, क्या लिखिएगा वो खैर आपको मालूम है, डुबकी लिखिएगा। ठीक है, चलिए ही ब्राउट आउट अ गोल्डन एग्स। ठीक है, उसने एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली, उसने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन चूंकि यहाँ गोल्डन है तो इसका माने हो गया फिर सुनहरी भी होगी और सोने की भी, दोनों तर्जुमा कर सकते हैं। उसने एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली, तो ही ब्राउट आउट अ गोल्डन एग्स, उसने एक सुनहरी कुल्हाड़ी निकाली। चलिए, तो देखिए यहाँ भी एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली लिखा गया है, उर्दू में सुनहरी लिखा है। आप देखिए जो अच्छा लगे उस पर अमल कीजिए, लेकिन होगा वहाँ पे दोनों ही। बट दी वुड कटर सेड दिस इज नॉट माइन, बट लकड़हारे ने कहा कि ये मेरा नहीं है। ठीक है, लेकिन लकड़ी काटने वाले लकड़हारे ने कहा कि ये मेरा नहीं है। आप दोनों तर्जुमा यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरीके से साथियों देखिएगा, दी मरमिड डाई अगेन, जलपरी ने दोबारा गोता लगाया, जलपरी ने फिर डुबकी लगाई, देवता ने फिर गोता लगाया। यहाँ जलपरी तर्जुमा देवता किया गया है, आप जलपरी ही लिखिएगा या देवता लिखिएगा, ये आपके ऊपर है। वो कहानी के हिसाब से जलपरी बेटर है। ठीक है, क्योंकि आप कहानी का तर्जुमा कर रहे हैं। तो फिर आगे क्या हुआ देखिएगा, ही ब्राउट आउट अ सिल्वर एक्स बट दी वुड कटर सेड अगेन, बट दी वुड कटर सेड अगेन दिस इज नॉट माइन। क्या बात है भाई, ऐसे ईमानदार लोग भी दुनिया में है। ही ब्राउट आउट अ सिल्वर एक्स बट दी वुड कटर सेड अगेन दिस इज नॉट माइन, नॉट माइन। क्यों भाई, ले लेना था ना। उसने चांदी की लकड़ी निकाली और उसने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली, लेकिन लकड़ी काटने वाले ने फिर कहा कि ये मेरा नहीं है। वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया, लेकिन फिर लकड़हारे ने कहा कि ये मेरा नहीं है। चलिए आगे देखेंगे, एटलीस्ट। अच्छा, एटलीस्ट का तर्जुमा हमने आपको कराया नहीं। एटलीस्ट का तर्जुमा आखिरकार भी होगा, कम अज कम भी होगा, कम अज कम, या हिंदी में बोलते हैं कम से कम, तो कम से कम भी लिखते हैं और आखिरकार भी इसका तर्जुमा होता है। एटलीस्ट दी मरमिड विदाउट एन आयरन एक्स, यानी आखिरकार जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी लाया, कम से कम जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। आखिरकार जलपरी लोहे की कुल्हाड़ी लाया, लोहे की कुल्हाड़ी ले आई। इस तरह से आप लिखिएगा और तज़किरो तानीस का ध्यान रखिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब जब ले आई है तो फिर क्या हुआ है, फिर ये हुआ है, दी वुड कटर वाज हैप्पी, लकड़ी वाला खुश था, है ना। ठीक है, आ रही बात तुम्हें समझ में। दी वुड कटर वाज हैप्पी, लकड़ी वाला खुश था। क्यों वो था खुश, लकड़हारा खुश हुआ, जबकि खुश था, खुश हुआ, दोनों तर्जुमा करेंगे। जबकि अगर देखेंगे सही सेंटेंस के हिसाब से तो फिर ये वाला ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में ये इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही सेड दिस एक्स इज माइन, उसने कहा कि यह कुल्हाड़ी मेरा है। ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, दिस एक्स इज
माइन, ये कुल्हाड़ी मेरा है। उसने कहा ये कुल्हाड़ी मेरी है। फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो होना था। द मरमेड वॉज प्लीज्ड एट दिस हॉनेस्टी। तो जलपरी उसकी ईमानदारी पर खुश थी, जलपरी उसकी ईमानदारी पर प्रसन्न थी। अब खुशी का तर्जुमा यहाँ हिंदी में प्रसन्न कर लीजिए, बाकी तो बिल्कुल सेम ही सेम है, कुछ फ़र्क नहीं है। द मरमेड वाज प्लीज्ड एट हीज हॉनेस्टी। ठीक है, चलिए। अच्छा, जब खुश हुई तो फिर कुछ दिया भी था। हाँ, ये दिया था, ही गव हिम ऑल दी थ्री एक्सेस। बिल्कुल सही कहा, कुछ दिया था, तीनों कुल्हाड़ी। तो उसने उसे तीनों कुल्हाड़ी दे दी, उसने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दी। अब देखिए यहाँ कुल्हाड़ियाँ लिखा गया है, यहाँ कुल्हाड़ी लिखी गई है। तो जब शुरू में यहाँ तीनों लिख गया तो यहाँ कुल्हाड़ी ठीक है, यहाँ तीनों, यहाँ कुल्हाड़ियाँ, ये भी ठीक है। आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। उसने उसे तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दिए या दे दी, हिंदी में उर्दू में दोनों में देख लीजिएगा। इंग्लिश अगर देखना हो साथियों तो फिर ये देख लीजिएगा, ही गेव हिम ऑल द थ्री एक्सेस। ठीक है, चलिए साथियों, ये थी छोटी सी क्लास आप सभी के लिए। 9045978747। इसको जल्दी से देख लीजिए, अपने तमाम साथियों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाएं। और इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन में हम सभी साथियों को मिस्टेक होता है, आपको प्रोनाउंसिएशन में ध्यान नहीं देना है इस वक्त, सिर्फ आपको तर्जुमा करने में ध्यान देना, क्योंकि आपको हिंदी से इंग्लिश नहीं कराया जाएगा, उर्दू से इंग्लिश नहीं कराया जाएगा। लेकिन हाँ, इंग्लिश से उर्दू, इंग्लिश से हिंदी कराया जाएगा। हिंदी उर्दू आपकी ठीक है, इंग्लिश में बस आपको मफ़हूम समझ लेना है, तर्जुमा कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। दीजिए साथी हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।